श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अध्याय 14 अथ चतुर्दशो अध्याय दितिका गर्भधारण। श्री शुक उवाच निशम्य कौसारविलोप वर्णितां हरेः कथां कारणशूकरात्मनः पुनः स प्रपच्छ तमुद्दात्तञ्जलिर्न चातितृप्तो विदुरो धृतव्रतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन बस सूकर बने श्री हरि की कथा को मैत्री जी के मुख से सुनकर भी भक्तिव्रतहारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर उवाच तेनैव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम तस्य योद्धरतः छोड़ीं स्वदंष्ट्राणेग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्रह्मान् कस्माद्धेतोरभून्मृधः। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? मैत्रेय उवाच साधुवीर त्वया पृष्टम अवतार कथां हरेः यत्त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशविषातनीम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार की कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। ययोत्तानपदः पुत्रो मुनिना गीतयार्भकः मृत्योः कृत्वैक मूर्धन्यग्रिमारोह हरेः पदम। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। अथात्रापीतिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णितः पुरा ब्राह्मणादेव देवेन देवानाम अनुपृच्छतां। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी के परंपरा से मैंने सुना है। दितिर्दाक्षायणी छत्तरमारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा चकमे संध्यायां हृच्छयार्तिता। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की। इष्ट्वाग्निजिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचत्यर्क आसीनमज्ञन्गारे समाहितम्। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजिह्व भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। दितिरुवाच एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्तसरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभाम्युमतंगजः। दिति ने कहा, विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। तब्ध्वान्ध ह्यमानायां
सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुङ्गत मनुग्रहम्। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। भर्तर्याप्तो रूमानां लोकान् विशते यशः पतिर्भवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीत वरं वत्सा इत्युपृच्छत नः पृथक्। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो। स विदित्वा आत्मजानां नो भावं संतान भावनः त्रयोदशा ददात्तासां यास्ते शीलमनुव्रताः। अथ मे कुरु कल्याण कामं कंजविलोचन आर्तोपसर्पणं भूमन्मोघं हि महीयसी। वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थीं, आपके साथ ब्याह दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। इति ताम वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयनवाचा प्रवृद्धान अंग कस्मलां। विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा, एष ते अहं विधास्यामि प्रियं भीरु, यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिरस्त्रैर्वर्गिकी यतः। भीरु, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी का कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। सर्वाश्रमा अनुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम्। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। यामाहुरात्मनो ह्यर्धं श्रेयस्कामस्य मानिनी, यस्यां स्वधुर्मध्यस्य पुमांश्चरति विज्वरः। मानिनी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। यामाश्रित्य इंद्रिया रातीन्दुर्जया नित्रा आश्रमैः वयं जयेम हेलाभिर्दस्युन्दुर्गपतिर्यथा। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकर्तुं गृहेश्वरी अप्यायुषा वा कात्यस्यर्नेयेन ये चान्ये गुण
गृध्नवः गृहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यनं यथा मां नातिवोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। वो तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्त की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूँगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणिह। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घूमा करते हैं। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूतभावनः परीतो वृषेणाटति भूतराट। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं। श्मशान चक्रानिल धूलि धूम्र विकीर्ण विद्युत जटाकलापः भस्मावगुंठामल रूक्मदेहो देव स्त्रीभिः पश्यति देवरस्ते। जिनका जटाजूट श्मशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूल से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर स्वसुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्निरूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नात्यादृतो नोत कश्चिद्विगर्ह्यः वयं व्रतैर्यच्चरणाप विद्धा मासास्महे अजाम बत भुक्त भोगाम। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। यस्यानवद्धा चरितं मनीषिणो गुणन्त्य विद्यापटलं बिभित्सवः निरस्त साम्यातिश यो अपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामच रतगतिः सताम्। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुँच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों सा आचरण करते हैं। हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन रतस्या विदुषः समीहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयो पलालितं। यह नर शरीर कुत्तों का भोजन है। जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। ब्रह्मादयो यत्कृत सेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी तस्य पिशाचचर्या अहो विभूनश्चरितं विडम्बनम्। हम लोग तो क्या ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं
तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रार्मन्मथोन्मिथितेन्द्रिया जग्राह वासो ब्रह्मार्षेर्वृषलीव गतत्रपा स विदित्वाथ भार्यायास्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वा दृष्टाय रहसि तयाथोपविवेशः अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः ध्यायञ्जापविरजं ब्रह्मज्योतिः सनातनम्। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरादित्य ने वेश्या के समान निर्लज्ज होकर ब्रह्मर्षि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देख देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। दितिस्तु व्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत उपसंगम्य विप्रर्षिं धोमुख्य अभ्यभाषत। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्मर्षि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दितिरुवाच मामे गर्भमिमं ब्रह्मान् भूतानां ऋषभो वधीत् रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्या कर्वम् अम्हसं नमो रुद्राय महते देवायो अग्राय मेढुसे शिवाय न्यस्तदण्डाय धृतदण्डाय मन्यवे स नः प्रसीदतां भामो भगवानुर्वनु अग्रहः व्याधस्या अप्यनुकम्पायानां स्त्रीणां देवः सतीपतिः। दिति बोली, ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं भक्तवांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड प्राण हैं। हम स्त्रियों पर तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सतीपति तो मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हों। मैत्रेय उवाच स्वसर्गस्याशिषं लोक्यामाशासानां प्रवेपतिं निवृत्तसंध्या नियमो भार्यामाह प्रजापतिः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदन आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर काँपती हुई अपनी संतान की लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा। कश्यप उवाच अप्रायत्यादात्मनस्ते दोषान्मोहूर्ति कादुत मन्निदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनाथ भविष्यत् अस्त्वा भद्रे जाठराधमो लोकान् सपालान् स्त्रींस चण्डी मुहुराक्रन्दिष्यस्तः प्राणिनां हन्यमानानां दीनानां कृतागसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्मसु। तदा विश्वेश्वरः क्रुद्धो भगवान् लोकभावनः हनिष्यत्यवतीर्यासो यथाद्रीन् शतपर्वधृक्। कश्यप जी ने कहा,
तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दितुरुवाच वधम भगवता साक्षात् सुनाभो दारुबाहुना आशासे पुत्र्योर्मह्यं मा क्रुद्धाद् ब्राह्मणा द्विभो न ब्रह्मदण्ड दग्धस्य न भूतभेदस्य च नरकाश्चानु अगृह्णन्ति याम याम योनिमसौ गतः। दिति ने कहा, प्रभु यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से न हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप उवाच कृतशोकानुतापेन सद्यः प्रत्यं वमर्शनात् भगवत्युरुमानाच्च भवेमयेऽपि चादरात्। पुत्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः गास्यन्ति यद्यसः शुद्धं भगवद्यशसा समम्। कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। योगैर्हेमेव दुर्वर्णं भावयिष्यन्ति साधवः निर्वैरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवर्तितुम्। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यदात्मकं स स्वदृग्भगवान् यस्य तोष्यते अनन्ययादृशा। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रवृद्धभक्तया ह्यनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। दिति यह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। अलंपटः शीलधरो गुणाकरो हृष्टः प्रधर्या व्यथितो दुखितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नैदाघिकं तापमिवो अघुराजः। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु न होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। अंतर्बहिष
चामलम्ब अन्तर्बहिश्चामलम्बज नेत्रं स्वपुरुषेच्छानु अगृहीत रूपं पौत्रस्थौ श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्। जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान हैं, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की भी शोभा बढ़ाने वाले हैं, तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिर्भृशं पुत्रयोश्च वधं कृष्णाद्विद्युत्वा असीन्महामनाः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरे पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथ से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीराधावल्लभ